एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस मिलेगा। आपको सिर्फ सुनना और समझना है। पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिबेट स्टार्ट हो गई है। तो नो ट्रस्ट बिकम वार्म अप फॉर 2024। ऑपोजिशन फ्लैग्स मणिपुर चाइना प्राइजेस ऑन जॉब, यानी कि ऑपोजिशन ने सोचा है कि मणिपुर का मुद्दा उठाया जाएगा। चाइना से जो डिस्प्यूट चल रहा है हमारा, बाउंड्री डिस्प्यूट, प्राइजेस, जो महंगाई इतनी बढ़ रही है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इन सब का मुद्दा उठाने की बात की है ऑपोजिशन ने। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। जान लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। ये आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अंडर रूल 198 ऑफ लोकसभा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किया गया है। ये आर्टिकल 75 को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट लाइक ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर आर्टिकल 75 ना इससे जुड़ा है। आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा। ठीक है, अगर ये पास हो गया, अगर 50+1 मेजोरिटी यानी कि 51% अगर मेजोरिटी हो गई, तो गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर इसे पास करने के लिए 50 मेंबर सपोर्ट जब करते हैं, तभी इसे जो स्पीकर हैं वो डिक्लेयर करते हैं अप्रूव्ड। ठीक है, उसे अप्रूवल देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। ये डेमोक्रेसी को बढ़ाने में साथ देता है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, वो मतलब पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल रहे। ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को जो रूलिंग गवर्नमेंट को क्या करती है, अकाउंटेबल बनाती है। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी हमारी डेमोक्रेसी का मेन हिस्सा है। नेक्स्ट है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, अर्ली वेट गेन कैन कट टीबी केसेस मोर्टालिटी। ये लैंसेट की रिपोर्ट है, इंडिया रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपके जीएस पेपर 2 में जो टॉपिक है हेल्थ करके, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस से पहले जानते हैं कुछ प्री रिलेटेड फैक्ट। ये सीरियस इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़ है जो लंग्स को ज़्यादातर इफेक्ट करती है। ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से के द्वारा कॉज की जाती है। ये पर्सन एयर में फैलता है, लाइक छींक देने से, या जो ड्रॉपलेट्स होती हैं सांस के थ्रू, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उसकी वजह से ये फैलता है। ये इसे ट्रीट किया जा सकता है, इसे क्योर किया जा सकता है। आपका मेंस से रिलेटेड इसमें क्या है, हम इसमें देखेंगे कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे कि WHO का इनिशिएटिव है फाइंड, ट्रीट एंड ऑल एंड टीबी। ठीक है, इंडियाज़ इनिशिएटिव, इंडिया का क्या इनिशिएटिव है इसमें, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन। दूसरा है निक्षय पोषण योजना, जिसमें क्या सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको न्यूट्रिशन की जो लैक होती है, जो कमी होती है ना, उसे पूरा करवाया जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। वे फॉरवर्ड हम टीबी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 2025 तक का हमें टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है इंडिया ने। तो एलिमिनेट किया जा सकता है डेवलपमेंट एंड वाइड यूज़ ऑफ टीबी वैक्सीन्स, यानी कि जिनको प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले उन्हें वैक्सीन्स दिलवाई जाए। ठीक है, टैकलिंग न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जब टीबी होता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन का भी ध्यान देंगे तो वो बॉडी सही रहेगी और वो टीबी से टैकल वो कर पाएगी बॉडी। सब्सिडाइज्ड टीबी केयर चाहिए स्पेशली टू वीकर एंड वुलनरेबल सेक्शन, स्पेशली वुमेन हो गई। वुमेन को हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिलती, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। ठीक है, उन्हें सब्सिडाइज्ड केयर अगर प्रदान की जाए तो उनकी काफ़ी स्थिति सुधर सकती है और टीबी को एलिमिनेट करने में हेल्प भी मिलेगी। फिर है अवेयरनेस जनरेशन, यानी कि सबसे पहले अगर हम इस प्रॉब्लम को बढ़ने ही ना दें, आगे ही बढ़ने ही ना दें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम इसे अवेयर करें लोगों को कि कैसे टीबी होती है, कैसे ठीक हो सकती है, कैसे आप लोग दूर रह सकते हैं टीबी से। ठीक है, इसमें ये वाला जो डाटा है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, ट्रायल इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी अप टू 40%। यानी कि अगर हमने पोषक तत्वों की जो कमी हो रही थी उसे हमने बढ़ा दिया, यानी कि पोषक तत्वों की कमी हमने नहीं होने दी, तो हम टीबी को कम कर सकते हैं, चांसेस उसके कम हो जाएंगे बाय 40%। and of infectious TB up to 50% among those on contact with a patient suffering from infectious lung TB। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको यूटिलिटी देखनी है न्यूज़ की कि वो आपके जीएस पेपर्स में सारे और ऐसे पेपर्स में आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, एग्ज़ाम निकालना। ओके, ये कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ थी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उसी पे। एक राज्यसभा ने इंटर सर्विसेज बिल पास किया है, ये भी देख लेते हैं। अ बिल सेकिंग टू एम्पावर द कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस विद डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओवर पर्सनल फ्रॉम अदर सर्विसेज। यानी कि कुछ पावर्स दी जाएंगी किसे, कमांडर इन चीफ को। ठीक है, ये आज के एडिटोरियल्स बहुत काम किया। अगर आप इन्हें, ये जीएस पेपर 2 का एडिटोरियल है, लाइक देखें डिग्निटी एंड द सिटी, ये वुमेन का टॉपिक हो गया। सोशल जस्टिस जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन से इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि सिटीज़, ये वाली एग्जैक्ट आपको जो लाइन्स है ना, ये आपको इंट्रो में प्रेजेंट करनी है अपने आंसर्स में। ठीक है, आपको ये डाटा यूज़ करना है कि इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन इज़ अबाउट 35%। ठीक है, is about 35% and by 2050 it is projected to be around 60%। यानी कि जिस तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, 60% ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो सिटीज़ में रहेगी। ठीक है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अर्बन स्पेसेस को जेंडर रिस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव बनाएं। ठीक है, इसमें देखा गया है कि वुमेन के ऊपर थोड़ा बर्डन होता है, लाइक वायलेंस। आप देखते होंगे सिटीज़ में कितना वायलेंस होता है, मर्डर एट्सेट्रा। और अनइक्वल बर्डन ऑफ केयर वर्क मीन्स डबल शिफ्ट, आपने सुना होगा अपने सोशियोलॉजी, अगर आपका ऑप्शनल है तो। उसमें क्या होता है, वो वुमेन बाहर भी जाके काम कर रहे हैं एंड उसे घर के भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ करेंटली अंडर 20 मतलब परसेंट एज़ कम्पेयर टू 70% ऑफ द मैन। यानी कि 70% मैन काम कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में सिर्फ 20% वुमेन काम कर पा रही हैं। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वायलेंस होता है, फियर होता है। अब ग्लास सीलिंग देखेंगे कि वुमेन को कुछ निचले स्तरों के ही कामों तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, चेंजेस चाहिए होंगे, मतलब हमें चेंजेस चाहिए होंगे फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेफ स्पेसेस चाहिए होंगी ट्रांसपोर्ट में। जेंडर बेस्ड वायलेंस को हमें रिस्पॉन्ड करना होगा उसकी तरफ कि हम सही स्टेप्स लेके हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम कर सकें। ठीक है, बेसिकली आपको ये लाइन लिखनी है, द पब्लिक डोमेन नीड्स टू बी मोर जेंडर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल पीपल ऑफ ऑल डाइवर्स एजेस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर्स एंड एबिलिटीज़। यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि इसे आप वुमेन का इश्यू मत समझे, इसे आप पूरे अर्बनाइजेशन का इशू समझिए, अर्बन स्पेसेस का इशू समझिए। ठीक है, उसके बाद है वी नीड टू इमेजिन आवर सिटीज़। हमें दोबारा से हमें अपनी सिटी प्लानिंग हमें ठीक से करनी होगी, जिसमें चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, हाउसिंग, प्ले पार्क्स, लेज़र स्पेसेस, ये सारे होंगे। ठीक है, स्पेशली जो मोस्ट वुलनरेबल एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप हैं उनके लिए, जो वीकर सेक्शन है उन पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसके लिए हमें हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए होगी। द जर्नी टूवर्ड्स equity, inclusion and the safety will require us to innovate and bold. Our cities must be measured by dignity afforded to every person in the city। या आप एज इट इज़ सेम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जो रंजन गोगोई थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पे नियुक्त किए गए थे। वो ये डिबेट है कि अगर कोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उसे इतना इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होना चाहिए। अब वो जब
एमपी बन जाएगा तो वो कोई ओपिनियन अपना प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ऑथर यही कह रहे हैं कि वो इट इज़ नॉट दैट एन इंडिपेंडेंट मेंबर इफ़ नॉमिनेटेड कैन नॉट शेयर द व्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एन इशू, राइट। यानी कि उनकी इंडिपेंडेंसी यही प्रूव करती है कि वो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इट इज़ डिसकंसर्टिंग and it should certainly be seen as such a former Chief Justice of India of the Apex Court that the center's arguments rest on attacking the relevance and legitimacy of the basic structure doctrine। यहाँ पे जो basic structure doctrine जो देखा जाता है कि independency of judges, ठीक है, और यहाँ पे एक मिक्स सा भी हो रहा है, लाइक जुडिशरी इज़ मिक्सिंग विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड गवर्नमेंट, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को भी काफ़ी लोग मतलब कह रहे हैं कि हार्म होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे ये वाला मतलब काफ़ी एडिटोरियल काम का था। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत वो जो आया था कि 5 लाख पर मेंबर मिलेगा, ठीक है, पर फैमिली एक्चुअली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू मूव वो टू मोर 12 करोड़ मिलता है कि आयुष्मान भारत प्रोटेक्टेड वुलनरेबल फैमिलीज़ फ्रॉम फाइनेंशियल शॉक्स। इसमें काफ़ी तारीफ़ की गई है आयुष्मान भारत की, ठीक है, कि कैसे 5 लाख पर फैमिली, या ये आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 टॉपिक होगा हेल्थ, ठीक है। 5 लाख पर फैमिली और पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ काम की लाइन नोट की है जो आपको अपने आंसर्स में यूज़ करनी है एज इट इज़, ठीक है। द स्कीम हैज़ प्रोवाइडेड मतलब ट्राई टू ब्रिज द शॉर्टफॉल बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड सर्विस टेकर्स, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि कैसे ये पुअर एंड वुलनरेबल लोगों की हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसमें देखा गया है इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, यानी कि आपने आयुष्मान कार्ड अपने किसी और स्टेट में बनाया और आप सर्विसेज किसी और स्टेट में ले रहे हैं। ये स्पेशली माइग्रेंट्स को हेल्प करेगा जो एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे स्टेट जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर से या एजुकेशन शिक्षा के चक्कर से, उन्हें ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, जो लूप होल्स हैं उन्हें प्लग आउट करने के लिए। एंटी फ्रॉड नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट्स हैं इसमें, ठीक है, यानी कि जो फ्रॉड्स हो रहे हैं आयुष्मान भारत कार्ड से रिलेटेड, आप उन फ्रॉड्स को टैकल करेंगे, ऐसा है इसमें। और इसमें आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग भी, इसमें टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया गया है कि वो जो सस्पिशियस जो ट्रांजेक्शन्स है, एक्टिविटीज़ है, उसे डिटेक्ट करे, ठीक है। और बेसिकली जो मोटिव होता है किसी भी स्कीम का, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि पुअर, वुलनरेबल सेक्शन, वीकर सेक्शन, इन सबको फ़ायदा हो, ठीक है। यानी कि कॉस्ट बेनिफिशरीज ना आए कि वो मतलब दे आर वेल ऑफ एंड दे आर स्टिल मतलब यूजिंग स्कीम्स, राइट। इसीलिए कैशलेस सेकेंडरी ये वाली आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा भी है, यूज़ दिस इन योर कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिड टू कर्ब इम्पोर्ट, वो लैपटॉप इम्पोर्ट पे रोक लगा दी गई है, 1 नवंबर से रोक लग जाएगी, ठीक है। और इमीडिएट इफेक्ट से रोक लगेगी। इसमें कुछ कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं बाय बिजनेसमैन, ठीक है। इसमें क्या है कि लाइसेंसिंग यानी कि कोई लाइसेंस को पसंद नहीं करता, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल मतलब ये रेगुलेटिंग टाइप का हो रहा है कि जब आपके पास लाइसेंस होगा आप तभी कुछ इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये इसमें लाइसेंसिंग लगा दिया गया है, जो एक कंसर्न बता रहा है कि रेगुलेट की जा रही है इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, राइट। इसमें कुछ कि जब इंपोर्ट नहीं होगा कि हम बाहर से कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं मंगा सकते, यानी कि कुछ हम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो नहीं मंगा सकते, तो क्या होगा, दिक्कत होगी ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स की, ठीक है, उसकी कमी पड़ जाएगी। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो लैंग्वेजेस होती हैं, ओपन एआई होती है, उसकी भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में रुकावट आएगी, ठीक है। तो स्टार्टअप्स ने अभी, जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अभी उन्होंने इसका
विरोध किया है और एक कंसर्न जताया है। ठीक है, ECOWAS क्या है? ये वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक ऑफ नेशंस है जो इंडिकेट करता है कि प्लानिंग टू इंटरवेन इन द कॉप इन नाइजर। इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं? बेनिन, बुर्किना फासो, केप वेर्डे, कोटेड आइवरी, द गाम्बिया, घाना, जुवेना बिसाओ, लाइब्रेरिया, माली, नाइजीरिया, सेरा लियोने, सेनेगल एंड टोगो। ठीक है, ये एक सेलेक्ट कमेटी है। इंडियाज़ पार्लियामेंट है सर्वल, मतलब इंडिया के जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे काफ़ी सारी कमेटीज़ होती हैं, कुछ स्टैंडिंग होती हैं, कुछ एडहॉक होती है। एडहॉक मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ बना दी जाती हैं। ठीक है, ये कमेटीज़ जो होती हैं ये बेसिकली जो पार्लियामेंट का वर्क बर्डन है ना उसे कम करने का काम करती है। ये रिव्यू करती है कुछ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो पॉलिसीज़ वगैरह है उसे रिव्यू करती है, स्कीम्स रिव्यू करती है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, वो तो ये एक जॉइंट कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी। ये इसमें दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होंगे। ठीक है, और जो भी आज का वैल्यू एडिशन होगा वो आपको PPT के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ सुनना और समझना है।